टाइम कितना जल्दी भाग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम की पहले ही की तो बात है जब 4.0 का बारे में हम लोग सुने थे और अब 4.0 का एग्ज़ाम कितना जल्दी पास आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे जो है वो दिन हफ्तों में गुजर गए और हफ्ते कब महीने में बदल गए पता भी नहीं चला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी का बीच एक संवाद है, वो सुनाने जा रही हूँ। युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, क्या मैंने इसलिए तीर चलाना सीखा था कि मुझे अपने ही घर वालों पे तीर चलाना पड़ेगा? क्या मैं इतना बड़ा अभागा हूँ कि मेरे ही हाथों मेरे परिवार वालों की हत्या लिखी हुई है? भला ये कौन सा धर्म है जिसमें मैं अपनों ही हाथों अपने भाइयों का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का, अपने फूफा का वध कर रहा हूँ? और यह कहकर वह अपने धनुष को रथ में एक साइड में रखकर दुख में बैठ जाता है। उस वक्त अर्जुन को ये नहीं पता था कि वो कितना लकी है, वो जिस सारथी के सामने अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है ना, वो श्री कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन के रथ का ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। फिर भला अर्जुन को क्या ही दिक्कत थी? ये थी कि अर्जुन की आंखों के सामने ना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि कौन कह रहा है कि अर्जुन अपने परिवार का वध कर रहा है? अरे अर्जुन तो केवल युद्ध में उनका वध कर रहा है जो अधर्मी है, जो धर्म के साथ नहीं है, और अधर्म का नाश धर्म करता है ना। कोई एक योद्धा हो तो बस एक जरिया होता है, योद्धा का केवल नाम होता है, लेकिन करवाने वाले तो श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए अर्जुन तो केवल धनुष उठाकर वो कर जिसके लिए तूने ट्रेनिंग ली है। उस परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दे जो तेरे हाथ में नहीं है। जो परिणाम आता है ना अर्जुन, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम केवल अपनी मेहनत देते रहो, अपना प्रयास करते रहो। हे अर्जुन, जो युद्ध करना तूने इस जीवन में सीखा है ना, केवल आज के इस महाभारत के युद्ध के लिए ही नहीं सीखा था। इसलिए अब अपने गुरु से मिली हुई शिक्षा का मान रख। समय आ गया है तो तू अपना धनुष वापस मत रख। जब कर्म को विजय बनाने के लिए युद्ध करने का समय आया है ना, तो उसे पीछे मत हट। मेरी गुहार है उन सभी जो भी हाउसवाइफ हैं, स्पेशली मैं हाउसवाइफ से ही रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो उन सभी हाउसवाइफ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपने पिछले प्रयास में ख़राब रिजल्ट को लेकर के, जैसे कि मैं एक वक्त था कि कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, उन सभी स्टूडेंट को लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम जो है ना, उसका रिजल्ट का जो प्रेशर है, उस वो जो फीलिंग है ना, उससे अब आप लोग हट जाइए और मेहनत करते रहिए। क्योंकि आप को अभी जो मैं संवाद सुनाई हूँ रहा ये श्री कृष्ण और अर्जुन का, वो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कहीं से पढ़ी हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं वो संवाद सुनाई हूँ। क्योंकि अर्जुन को भी नहीं पता था कि आगे उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी वो मेहनत किया और युद्ध में डटा रहा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग को अगर एक रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है या फिर बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो उससे हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। हमेशा अपना कि रिज़ल्ट क्या आएगा कैसा आएगा उसके बारे में मत सोचिए, बस पढ़ाई करते रहिए। तो ये दोपहर का टाइम है जिस टाइम मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं अभी तो मेरे जितने भी बैकलॉग बचे हुए हैं मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। और आप लोग को मेरी वॉइस से भी पता चल जाता होगा कि मैं कितना धीरे धीरे बोल रही, या फिर बोलते बोलते मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सच बताओ तो वॉइस ओवर करने का भी उतना मन नहीं करता। फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे करना है, मैं ये कर सकती हूँ। और पढ़ाई का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर भी मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ। और आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का अगर मन नहीं भी करे ना, तो प्लीज़ यार पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अभी का जो वेदर है ना, वो सोने का वेदर है। दोपहर के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। इस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैं बोली कि अगर मैं सो जाऊँगी ना, तो फिर मेरा जो आज का बैकलॉग कंप्लीट करना था वो फिर मेरा नेक्स्ट डे हो जाएगा, और ऐसे करते करते एग्ज़ाम भी आ जाएगा। दोपहर के टाइम आज आप लोग को पता है कि मेरी बेटी का फर्स्ट डे स्कूल का था, तो उसको मैं स्कूल से लाने गई। स्कूल से लाने के बाद उसको लंच करा दी, और उसके बाद इसको कोचिंग क्लास का होमवर्क ये नहीं की थी, तो वही इसको करना था। बट ना इतना ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि सुबह ये 5 बजे ही जग गई थी, आप लोग वीडियो में देखे होंगे।
तो ये ना खुद ब खुद सो गई। उसके बाद फिर मैं इसको छोड़ दी कि बच्चा थका हुआ है। ऐसे तो मैं नहीं चाहती हूँ कि दोपहर में बच्चा सोए, क्योंकि आदत ना शुरू से ही हैबिट लगानी पड़ती है। हम लोग की हैबिट थी कि दोपहर में सो जाती थी, लेकिन अब यकीन होता है कि नहीं, थक जाती थी इसलिए सोती थी। देखो ये खुद ब खुद सो गई, इसको थोड़ा भी परेशान नहीं की, ऑटोमेटिक सो गई। तो अब मैं मैम से भी बोली हूँ कि कोचिंग का क्लास जो है ना थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो बढ़ा दे, क्योंकि स्कूल से आएगी तो 1-2 घंटा रेस्ट करेगी, तभी ये फिर कोचिंग क्लास भी जा पाएगी। और रात के टाइम में ही पढ़ाई कर लेगी। अब जो भी बचा है पढ़ाई वो सब रात में ही कर लेगी। और आप लोग बताओ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप लोग का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आप लोग अभी रिवीजन कर रहे होंगे। मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारा पिछला भी बचा हुआ है। और रही बात इंसेक्ट वाले की, तो इंसेक्ट वाला जो है ना, मैं एक खान सर का बुक ली हुई हूँ, मैं उससे कवर कर रही हूँ, क्योंकि सुनी हूँ कि उस बुक बहुत ही अच्छा बुक है। तो मैं अभी इंसेक्ट वाला जो भी है उस बुक से कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा तबीयत सही होता है ना, तो फिर मैं उस बुक की भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी इसके हो गए हैं कोचिंग क्लास के टाइम, और ये कोचिंग क्लास नहीं जाएगी ना? जाओगी? और कैसा था आज तुम्हारा फर्स्ट डे? बहुत गंदा। गाइज को बता दो तो, गाइज को कितना गंदा था? बहुत। तो अभी किस क्लास में जाना है तुम्हें? एलकेजी में? हमेशा हर ईयर एलकेजी में? क्यों? एलकेजी में ऐसा क्या है जो यूकेजी में नहीं है? एलकेजी में जाना है। तो एलकेजी में ऐसा क्या है जो यूकेजी में नहीं है? बस मैम ही चेंज हुई है ना, फ्रेंड तो सारे पुराने ही हैं। एलकेजी में क्यों जाना है? तो ये मैम नहीं अच्छी हैं? क्यों? सारे सामान सबमिट कर लेती है। सब सबमिट कर लेती है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसको एक फ्लावर वाला जो बटरफ्लाई वाला क्लिप था वो मैं दी थी, तो इसकी क्लासमेट, अब वो बोली, बच्चे हैं, वो बोल रही है कि मेरा है। और वहाँ पे क्या होती है, घर पे है शेर, बाहर में हो जाती है, बहुत ज़्यादा साई टाइप की गर्ल है, तो ये वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती। तो मैम ने इसका क्लिप सबमिट कर लिया। तो जब मैं इसे पिक करने गई ना, तो ये बोली, मम्मा मैम मेरा क्लिप सबमिट कर लिया, ऐसे बोले ना, मम्मा मैं मेरा क्लिप सबमिट कर ली। तो फिर मैं इसका क्लिप जो है, हेयर क्लिप, वो लेके आई, और उस के कारण ये पूरे 1 आवर रोई उन्हें घर आके, 1 आवर घर आके रोई है। और अब लंच कर लेगी, लंच करने के बाद ये जाएगी कोचिंग क्लास से आने के बाद क्या करेगी? होमवर्क, स्टडी होगा ना? अच्छा, तुम तो चैलेंज की थी पिछले वाले वीडियो में कि मैं बॉडी पार्ट्स नेम याद कर लूँगी, लर्न करके लिख भी लूँगी। लिखी? हाँ, लर्न तो हो गया था, लिखी नहीं? लर्न कितना की थी? तो बॉडी पार्ट्स नेम भी स्पेलिंग के साथ, ऐसे तो नेम पता ही है, स्पेलिंग के साथ इसको लर्न करना है। तो अब तो सो गई, अब कोचिंग क्लास से आएगी, थोड़ा सा मस्ती कर लेगी, उसके बाद क्या करना है तुम्हें? पढ़ाई। क्या करना है? पढ़ाई, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना बेटा। और किससे पढ़ोगी? खान सर से? और कौन से सर अच्छे लगते हैं, खान सर या आकृति मैम? दोनों। चलो, तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और अब मिलूँगी नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, जो कि कल से स्टार्ट करूँगी। कल से स्टार्ट करोगी या ट्यूशन से आने के बाद? ट्यूशन से आने के बाद। तो ट्यूशन से आने के बाद स्टार्ट करेगी नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। और ये स्टडी ब्लॉग अभी आपको शाम में 6-7 बजे, 6 बजे तक तो मिल ही जाएगा, है ना? और अभी टाइम हो रहे हैं 2। और यहाँ पे शाम के टाइम में इसको कोचिंग क्लास जाना था, ये रेडी होके निकल पड़ी थी। मैं मना कर रही थी कि आज मत जाओ, और क्योंकि मैम इतनी अच्छी है ना कि मैम घर पे भी आगे पढ़ा देती हैं, लेकिन इसके कारण ही, स्पेशली इसके कारण ही मैम वहाँ पे कोचिंग में सबको साथ में लेके ही पढ़ाती हैं, क्योंकि इसको सबके साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मिलूँगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।